पीएनबी घोटाले से जुड़ी हुई 11,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में गिरफ्तार 3 आरोपियों से सीबीआई की टीम ने रात भर पूछताछ की है। सीबीआई तीनों को मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच लेकर गई। ये वही ब्रांच है जहां पर पूरा यह घोटाला दरअसल हुआ। हजारों करोड़ की गड़बड़ियां सामने आई। पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के अलावा मनोज खरात और हेमंत भट्ट को बैंक ले जाकर सीबीआई ने पड़ताल की है। और यहां बताएं कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों से मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के दफ्तर में रात भर पूछताछ की गई। गोकुलनाथ शेट्टी ने पूछताछ में बताया कि एलओयू जारी करने के बदले पैसे मिलते थे। एलओयू के अमाउंट के आधार पर परसेंटेज फिक्स होता था। कल ही इन तीनों बैंक अफसरों को गिरफ्तार किया गया था, सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों के रिमांड में सीबीआई को सौंप दिया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बैंक ले जाकर रात भर पूछताछ हुई है। सीबीआई ने तीनों को कल गिरफ्तार किया था और इसके बाद नीरव मोदी के कुल 21 ठिकानों पर देश भर में कल छापेमारी हुई। और हमारे सहयोगी फैजान खान की एक रिपोर्ट आप देखिए किस तरीके से रात भर पूछताछ हुई है। रात को पीएनबी के इसी ब्रांच में लेकर सीबीआई की टीम गई थी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है जब सीबीआई की टीम्स यहां पर पहुंची है और इस ब्रैडी हाउस के अंदर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी सूत्रों द्वारा हमें मिल पाई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सीबीआई यहां पर कई अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं जिन्हें जब्त कर सकती है, क्योंकि ये वो जगह है, ये वही ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक का ब्रैडी हाउस जहां पर ये पूरा 11,000 करोड़ का स्कैम जो है, घोटाला जो है वो सामने आया था। और अब कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम अपनी इस पूरी जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है और पहली बार सीबीआई की टीम इस ब्रैडी हाउस ब्रांच में पहुंची है जहां पर कई सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। कुछ अधिकारियों से पूछताछ की गई है और बहुत ही जल्द इस पूरे मामले पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो दूसरी एफआईआर सीबीआई ने इस पूरे मामले में दर्ज की है उसमें कुल 17 आरोपी हैं और जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी जिनमें कुल 7 आरोपी हैं। नीरव मोदी जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी पत्नी और उसके अलावा जो मेहुल चोकसी है वो तमाम के तमाम विदेश में जाकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब सीबीआई की नजर और ईडी की नजर जो है वो किसी भी तरह से उस पूरी अमाउंट को रिकवर किया जाए और यही कहीं ना कहीं अब तक इस पूरे मामले में देखने को मिला है। लेकिन अब ब्रैडी हाउस ब्रांच में पहुंचना सीबीआई का कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सीबीआई की जो जांच है वो किस तेजी से आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ फैजान खान, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं 3 तस्वीरों के साथ कि बैंक ले जाकर पूछताछ की गई है। सीबीआई ने 3 को यहां पर गिरफ्तार किया है और नीरव मोदी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। 11,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में गिरफ्तार 3 आरोपियों से सीबीआई ने, उनकी टीम ने लगातार रात भर पूछताछ की है। सीबीआई तीनों को इस मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस ब्रांच में लेके गए थे जहां पर गड़बड़ियां सामने आई थी और पीएनबी घोटाले में तीनों आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। बीती रात पूरे समय पूछताछ की गई। जिस पीएनबी ब्रांच में धोखाधड़ी हुई वहां ले जाकर पूछताछ की गई। तीनों आरोपियों को लेकर वहां पर जाया गया, फिर पूछा उनसे, सवाल जवाब वहां हुए। तीनों से तकरीबन 6 घंटे लंबी पूछताछ हुई है। और आपको जानकारी दे दें कि गोकुलनाथ शेट्टी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो महाघोटाले पर अपडेट क्या है वो आपने देखा और गोकुलनाथ शेट्टी वही शख्स है जिसने अपने कमीशन के बदले एलओयू जारी करवाया था और जिसकी वजह से यह पूरा घोटाला दरअसल सामने आया। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, रात भर पूछताछ हुई है, करीब आधी रात को सीबीआई की टीम पीएनबी के उसी ब्रांच में ब्रैडी हाउस जो ब्रांच है जहां पर यह पूरा घोटाला हुआ वहां पर गोकुलनाथ शेट्टी को लेकर गई थी। क्या कुछ इस पूछताछ में निकलकर सामने आया है जो जानकारी अगर आपके पास हो? बिल्कुल राकेश, देखिए सबसे अहम बात यह है कि 6 घंटे पूछताछ हुई है। पूछताछ की उसी जगह पर हुई है जिस जगह से घोटाले का शुरुआत हुई, यानी ब्रैडी हाउस जो है उसी जगह से गोकुलनाथ शेट्टी ने उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को इश्यू किया था तमाम फर्जी कागजात के जरिए और नीरव मोदी को और तमाम लोगों को। और सबसे अहम बात यह है देखिए कि गोकुलनाथ शेट्टी ने अपने गुनाह कबूल तो कर ही लिए। कबूल करने के बाद उसने एक बड़ा खुलासा यह भी किया है कि उसे हमेशा कमीशन मिला करता था नीरव मोदी की तरफ से, यानी उसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया करता था। उसके एवज में उसको एक व्यक्ति ने अपने गुनाह कबूल तो कर ही लिए। कबूल करने के बाद उसने एक बड़ा खुलासा यह भी किया है कि उसे हमेशा कमीशन मिला करता था नीरव मोदी की तरफ से, यानी उसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया करता था। उसके एवज में उसको एक मुफ्त रकम तो मिला ही करती थी कि एक मुफ्त रकम उसको मिल जाए, उसके बाद से वह आगे काम बढ़ाता था। उसके अलावा जो भी डायमंड बिका करता था, जो भी सामान बिका करता था, उस हिसाब से उसको हर महीने एक अलग तरीके से कमीशन मिला करता था। और आपको बताता हूँ कि यह तरीका उसका सभी के साथ था, यानी जो ब्रांड एम्बेसडर
फोटो बनाता था नीरव मोदी, वो ब्रांड एम्बेसडर के लोगों को भी एक मुश्त रकम एक बार दिया करता था। एक समझने की अगर हम बात करें, सपोज किसी को ब्रांड एम्बेसडर जी, बनाया तो चलिए अभिषेक फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जो पूछताछ में रात में पूछताछ जो हुई है उससे जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि गोकुलनाथ शेट्टी ने यह दरअसल खुलासा किया है कि उसका कमीशन फिक्स होता था, उसका परसेंटेज फिक्स होता था और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले उसे कमीशन मिलता था और इसी कमीशन के लालच में उसने ये बैंक गारंटी दिलवाई थी। जी, लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में राकेश ये बनता है कि जो करता धरता है इस पूरे धोखाधड़ी का, इस बड़े घोटाले का, नीरव मोदी, वो कब तक भारत में लाया जाएगा, उसको कब तक धर दबोचा जाएगा, ये देखना बहुत अहम है। इसी